वेलकम टू शाइनर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपका जो सितंबर 2020 है वो मंथ कैसा जाएगा, क्या चेंजेस आएंगे ज़िंदगी में, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आपको जानने को मिलता है। देखते हैं इस मंथ के बारे में। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज करनी है। आप कोई एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करिए और हम फिर आपकी रीडिंग सीखेंगे। फर्स्ट पाइल जो है वो है ब्लू स्टार, सेकेंड पाइल इज सिल्वर स्टार एंड थर्ड वन इज द ऑरेंज स्टार। तो अब हम आपकी रीडिंग सीखते हैं। जिन लोगों ने अभी ये पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ब्लू स्टार चूज़ किया, देखते हैं कि आपका सितंबर 2020 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आप लोगों ने चूज़ किया है वाओ 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो होता है वो अल्टीमेट फुलफिलनेस का कार्ड है। सारी हैप्पीनेस आपके पास आ रही है, हर तरीके की आपकी ज़िंदगी में खुशी आती नज़र आ रही है। वैसे तो एक फैमिली कार्ड है, बहुत सारे लोग अगर अपने ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस, वो इमोशनल फुलफिलमेंट और जो भी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं वो सब आपको अब पूरी होती हुई नज़र आएंगी सितंबर के मंथ में। आपको ये भी लग सकता है कि बहुत वक्त से जो लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं अब उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स जो है वो फैमिली का कार्ड होता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी भी तय हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के मंथ में ही आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ पता चलें और बहुत रीज़न्स हो आपके पास सेलिब्रेट करने के, खुश होने के। ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ शुरू हो रही है, कोई रिलेशनशिप अच्छी शुरू हो रही है, नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ आपके लिए पॉसिबल है। देन वी हैव इन टैरो हर्मिट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो हर्मिट कार्ड है वो ये बताता है कि आप काफ़ी टाइम से जो है वो अपने एक अलग ही जोन में हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा, आप एट टाइम्स भीड़ में होते हुए भी ना खुद को अकेला महसूस करते होंगे या फिर ये सोचते होंगे कि शायद आप जैसे लोग आपको अभी तक मिले नहीं हैं, मतलब आप एक अपने ही अलग जोन में हैं। बट ये जो टाइम आपको मिला है ना जिसमें आप हाइबरनेशन में हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपने गेन की है। आप बहुत वाइज हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास में, विजडम आपने गेन की है। तो आप में से बहुत सारे लोग इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते होंगे। तो नाउ इज़ द टाइम, हो सकता है उसके रिलेटेड कुछ शुरू हो आपकी ज़िंदगी में कि अब आप लोगों के साथ अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है वो शेयर करते नज़र आएंगे। इस मंथ में हो सकता है आप उस चीज़ के लिए कोई स्टेप उठा लें, क्योंकि अब जो है आप अपने इस मोड से बाहर निकल रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकल मोड में वापस आ रहे हैं। ये तो चीज़ें आपने जो ज़िंदगी से विजडम गेन की है। नाउ वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बताता है ज़िंदगी में कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, समथिंग नया कुछ आ रहा है। फाइनेंशियल कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है, कोई नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाए, और ये जो ज़रूरी होगा ना ये फाइनेंस से रिलेटेड करेगा। मतलब आपको जो है फाइनेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कुछ मिल सकता है, प्रोग्रेस करते नज़र आएंगे। फाइनेंशियल विंडफॉल है आपके लिए और ये किसी नई जगह से आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नया आपकी ज़िंदगी में ऐसा शुरू होगा। ऐसा हो सकता है कि पहले आप कोई जॉब कर रहे हों, उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और भी अपॉर्चुनिटी शुरू हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक जॉब आप पहले से कर रहे हैं, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल स्पीकर वगैरह का ऐसा कुछ मोटिवेशनल टाइप कुछ काम करना चाहें, तो उससे आपको शुरू करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, उससे आपको कुछ अर्निंग हो सकती है। तो बेसिकली ये जो अर्निंग आपके लिए हो रही है ये किसी नए सोर्स से हो रही है। मतलब आप कुछ नया करेंगे अपनी ज़िंदगी में या नई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर होगी जिससे आपकी ज़िंदगी में ये फाइनेंशियल विंडफॉल आ रहा है। और ये जो नया है हो सकता है कि सितंबर के मंथ में आप शुरू करें। ये ज़रूरी नहीं कि सितंबर के मंथ में ही आपको कुछ लोगों को सितंबर के मंथ में ही मिल सकती है फाइनेंशियल विंडफॉल, और कुछ लोगों के काम की शुरुआत होगी सितंबर मंथ में और फाइनेंशियल विंडफॉल बाद में मिलेगी। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कार्ड ये बताता है कि आप लोगों को हो सकता है काफ़ी टाइम से जो आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं किसी चीज़ की, हो सकता है आप कंपटीशन में हो किसी कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या अपने ज़िंदगी में आप जो भी बैटल लड़ रहे हैं ना, अब उससे आप जीत जाएंगे। ये बता रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आप पब्लिक आई में होंगे, लोग नोटिस करेंगे, रिकॉग्निशन आपको मिलता नज़र आ रहा है, और जिस भी चैलेंज से आप जूझ रहे हैं आपको रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन सब कुछ मिलने वाला है और लोग आपको अप्रिशिएट करते नज़र आएंगे। अगर आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, कोई कंपटीशन में है, तो वो कंपटीशन आप सरपास ज़रूर करेंगे। आप उस कंपटीशन में लोगों से काफ़ी आगे निकलेंगे और ज़रूर जीतेंगे और लोग आपको नोटिस करेंगे, क्योंकि जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है वो हैप्पीनेस का है कि लोग आपकी खुशी के लिए आपके पीछे चल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। कुछ लोग कुछ लीडरशिप का भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि वॉन्ड्स आया, और कुछ लोग कुछ ये जो नया काम शुरू करें ये क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। देन वी हैव टिकटॉक एंड टाइम टू गो। टाइम टू गो कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कहीं जाने के लिए प्लान कर रहे हो, और ये जो प्लानिंग आप कर रहे हैं ना, ये हो सकता है किसी डिफरेंट सिटी में या किसी डिफरेंट कंट्री में भी हो सकती है, क्योंकि आप हो सकता है पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हो। आप ये भी हो सकता है कि करियर का कोई ऑप्शन फॉलो करना चाहते हो जो यहाँ पे नहीं है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में और कहीं बाहर है। तो आप हो सकता है उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान तैयार करें, कोई एग्ज़ाम दें, कुछ हो, तो वो सब मुझे सफल होता नज़र आ रहा है। नॉट नेसेसरी कि आप सितंबर के मंथ में कहीं चले जाएंगे, बट काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि जाने से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसकी शुरुआत हो जाएगी सितंबर में। आप जो भी उसका पहला स्टेप होता होगा उसे पार कर जाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो मेयर एलिजिबिलिटी है किसी एग्ज़ाम की, और हो सकता है आप वो पास कर जाएं और उसके बाद में आप बाकी जगह के फॉर्म्स भरना शुरू कर दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। एक एग्जांपल की तरह मैं बता रही हूँ कि शुरुआत हो जाएगी इस मंथ में, और फिर आपको आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप कहीं जाएंगे ज़रूर, ट्रैवल ज़रूर करेंगे, और ये ट्रैवल आपके करियर के रिलेटेड भी हो सकती है और पढ़ने से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप किसी डिफरेंट कंट्री में या डिफरेंट सिटी में जाके स्टडी करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल विंडफॉल आ रहा है, तो जो लोग हो सकता है ये सोच रहे हैं कि उनके पास किसी तरीके की पैसे की कमी होने वाली है किसी भी फील्ड में, तो वो नहीं होगी। अगर आपको ये लग भी रहा है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो यू विल फाइंड अ वे, क्योंकि टिकटॉक का भी कार्ड आया है। डिवाइन टाइमिंग में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है सितंबर के मंथ में ही आपके लिए 4 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 5 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 30 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 10, 9, 1 एंड 6। ये डेट्स जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन डेट्स पे आपको हो सकता है आपका ज़िंदगी में कुछ अच्छा शुरू हो। वैसे तो गाइस ये जनरल रीडिंग है। देन वी हैव चैरिटी, सेंट जर्मेन एंड डायना। चैरिटी कार्ड ये बताता है कि आप जो है वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, अपने गाइड्स और एंजल्स से कनेक्टेड हैं, और आपको बहुत गाइडेंस भी मिलते हैं, जो कि हमने हर्मिट कार्ड में ही देख लिया कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत वाइज हैं। तो आपके अंदर एक अर्ज है कि आप लोग ना शेयर करेंगे इस नॉलेज को, आप करना चाहते होंगे बहुत सारे लोग। तो आप आने वाले टाइम में इस सितंबर में हो सकता है बहुत सारे लोग शुरू कर दें, क्योंकि इसके लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। देन वी हैव कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आपको जो है अपने लिए अपना पाथ खुद बनाना होगा। इनिशिएशन तो आपको लेना ही होगा, अपनी कोशिश आपको करनी ही होगी, और इस एनर्जी के लिए आपको शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके आसपास आपके गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, सारी अच्छी एनर्जीज हैं, बट यू नीड टू टेक अ स्टेप। और जिस पल वो आप लीप ऑफ फेथ ले लेंगे उस पल आपकी ज़िंदगी में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। देन वी हैव डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम।
आपको बस अपनी डिज़ायर सेट करनी है, फोकस इंटेंशन बना लेना है और अपने साइड्स को आपको हायर रखना है। आपको किसी भी कमतर चीज़ के लिए सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप मेहनत करके कुछ भी अचीव कर सकें। तो मेहनत करने से मत घबराइए। जब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप जो चाहे वो मेहनत करके पा सकते हैं, तो अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए, एक्शन लीजिए एंड यू विल गेट इट। उसके लिए आपको क्या करना है, गेट इट से पहले एक और स्टेप आता है। सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके सिर्फ अच्छा सोचिए कि सिर्फ जो आपका पॉसिबल आउटकम है वो सब आपके अच्छे के लिए होगा, फिर चाहे जो भी हो। सरेंडर टू द डिवाइन। बस नेगेटिविटी अपने पास मत रखिए कि नहीं हुआ तो क्या होगा। सारा ध्यान अपनी मेहनत पे लगा दीजिए। अब हम देखते हैं लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से कि आपके पास क्या आया है। अब आया है ऑप्शंस एंड सपोर्ट। ऑप्शंस जो कार्ड है वो ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए करियर पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो ज़्यादा तो मुझे ये करियर की ही नज़र आ रही हैं कि करियर में आपके पास हो सकता है काफ़ी ऑप्शंस हो, पर आपको क्या करना है, अपने सारे ऑप्शंस को देख लेना है कि आपके लिए क्या सही है और सोच समझ के फैसला लेना है। और अगर आप अपनी विजडम से और इंट्यूशन से, मतलब अपनी गाइडेंस से अगर डिसाइड करें, इंटेंशन अपनी सेट करके मेहनत करें, तो आप बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। बाकी डिवाइन टाइमिंग आपके साथ है। जो चीज़ें आपके लिए फेटेड है वो तो होंगी, पर आपको अपने एक्शन पे ध्यान देना है। कुछ तो आपको एक्शन लेना ही होगा। देन वी हैव सपोर्ट। आपके पास जो आपके गाइड्स और एंजल्स का जो है वो फुल सपोर्ट है, तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, बट मुझे ज़्यादातर जो ये नज़र आ रहा है, ये आ रहा है कि आप लोग किसी कंपटीशन में उतरे हुए हैं। यानी कि हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हों, कोई तो कंपटीशन है जिसमें आपको सक्सीड होना है, मेहनत करनी है, तो ये स्टेप तो आपको लेना होगा। तो बी फोकस्ड और मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए। अब हम देखते हैं आपका स्पेशल मैसेज कार्ड जो इस मंथ के लिए आया है। वाओ, कंपटीशन। ये जो कार्ड है ये बताता है समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास जो है इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना करेज नहीं है, तो आपको जो है गलत फहमी है खुद के बारे में। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये स्ट्रेंथ की याद दिला रहा है। ये स्ट्रेंथ कार्ड ही है। आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप मेहनत करके कुछ भी पॉसिबल कर सकें। देखिए, सेम यहाँ पे मुझे एक फीमेल फिगर नज़र आ रही है और यहाँ पे मुझे लॉयन नज़र आ रहा है। अपने करेज को पहचानिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गैदर कीजिए, इंटेंशंस को सेट कीजिए और मेहनत कीजिए। सब अच्छा होगा ये सोच के। तो आने वाला जो मंथ है वो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये सिल्वर स्टार चूज़ किया, देखते हैं कि आपका सितंबर 2020 का मंथ कैसा रहने वाला है। आपने चूज़ किया है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग इंसान हैं। हो सकता है ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपने कभी ज़िंदगी से हिम्मत नहीं हारी। और ऐसा बहुत वक्त भी आया होगा ज़िंदगी में आप सब लोगों की कि आपको लगा होगा कि आप कर नहीं पाएंगे, बट सडनली आपके जो अंदर की एक लाइफ फोर्स है वो आपको हिम्मत नहीं हारने देती ज़िंदगी से। वो आपको हमेशा ये इस बात के लिए डिटर्मिन बनाए रखते हैं कि सिचुएशंस अच्छी ज़रूर होंगी। तो आपकी विल और डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छी है। आप कभी हिम्मत नहीं हारते ज़िंदगी से। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और सारे अपने लाइफ के स्ट्रगल से आप बेहद स्ट्रॉन्ग इंसान बने हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप हिम्मत हारेंगे ज़िंदगी से, क्योंकि ये आपके नेचर में नहीं है। और देखिए, इंसान हारता कब है, जब उसके अंदर से आवाज़ है कि वो हार गया। वरना सिचुएशंस अगर आपके फेवर में नहीं भी हैं और आपने हिम्मत नहीं हारी है, यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप उसमें से भी कुछ अच्छा निकाल सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मतलब चाहे जो सिचुएशंस हो, आप उन्हें इतने फ्लेक्सिबल हो कि आप उसमें भी अपने लिए अच्छा ही ढूंढ सकते हो। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती और आपके पास वो कैपेबिलिटी है। तो देखिए, जब हिम्मत ही नहीं हारी तो आप हारेंगे कैसे। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन,
एंड डेथ कार्ड। आपकी ज़िंदगी में आप काफ़ी टाइम से स्टक और स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, जो कि हैंगमैन कार्ड बता रहा है। बहुत ज़्यादा आपने रुका हुआ महसूस करा है, आपको स्टक फील हो रहा था, आपको लग रहा था ज़िंदगी चल ही नहीं रही है, ज़िंदगी में कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि क्या हो रहा है, किधर जा रही है, कैसे आप आगे के स्टेप्स लेंगे। बस आपको स्टक फील होता है, स्टैग्नेंट महसूस होता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे अपने कंडीशन में। बट देखिए, ये जो हैंगमैन का कार्ड है ये बताता है कि ये जो सिचुएशन में आपको रखा गया है, ये आपको कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सिखा रही है। और जो कि आपका अब ये वक्त जो है हैंगमैन में जो स्टक वाला है टाइम पीरियड, ये ख़त्म हो रहा है। तो अब आपको जो है वो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज मिलने वाला है। यू जस्ट हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको जो है सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, और ये आपको एक नई लाइट देगा। पर्सपेक्टिव जिस पल आपने बदल दिया अपने सोचने का तरीका, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि आपको लग रहा था कि पावर नहीं है, बट नाउ टाइम इज़ चेंजिंग। वक्त बदल रहा है और आपके पास सब कुछ है, बस आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, पॉजिटिव मोड में आने की ज़रूरत है। ये मत सोचिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास डेथ कार्ड आया है। बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिलाएगा ज़िंदगी में, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आपके पास आया। देखिए, आपके पास जो है इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए भी कुछ लोग स्टक महसूस कर रहे हो सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप कहाँ से शुरू करें। हो सकता है आप लोग बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं, आपके पास इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतने सारी चीज़ें हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में आप काम के लिए कर सकते हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये एक प्रॉब्लम आपको लगती है, इसलिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्टक फील कर रहे हो कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, और जब तक आप डिसीजन नहीं ले लेते तब तक का आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप बाहर निकल गए। तो यू नीड टू डिसाइड, आपको डिसीजन लेना होगा। और जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि डिसीजन लिए बिना ही आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, सारे अपने प्रोस एंड कॉन्स देख लीजिए, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, जो आपके लिए आपको लगता है बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, आप वो चूज़ कीजिए, और उसमें आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मतलब ज़िंदगी आपकी पूरी रेडिकली चेंज हो जाएगी बहुत जल्दी और तेज़ी से। बट ये जो चेंज है ये आपके लिए अच्छा प्रूव होगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, बट ये आपके पॉजिटिव के लिए होगा। मतलब सब कुछ अच्छा आएगा आपकी ज़िंदगी में, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। जैसे स्टैग्नेंट आप फील कर रहे थे, सब जाने वाला है, ख़त्म हो चुका है। तो ये जो चेंज है, ये आप डिसीजन जो है वो सितंबर के मंथ में करेंगे, और आपकी ज़िंदगी में वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते नज़र आएंगे। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में तो हो सकता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप सितंबर में ही नोटिस करें, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप डिसीजन अब लें और कुछ वक्त बाद नोटिस करें। देन वी हैव रिजेनरेशन, न्यू लाइफ। डेथ का लिटरल मीनिंग डेथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होना, जो कि न्यू लाइफ भी आ गया है। सेम बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नई शुरुआत होने जा रही है, जो आपके लिए एक फ्रेशनेस लेके आएगी। आपकी लाइफ फोर्स वापस नज़र आएगी होती हुई। जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे, लाइफ फोर्स नहीं अपने अंदर महसूस कर पा रहे, स्टक है, स्टैग्नेंट है, तो आपको ज़िंदगी में एक नई फ्रेशनेस मिलने वाली है, लाइफ फोर्स मिलने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी को जीने लायक बनाएगी। है तो आपकी ज़िंदगी पहले भी जीने लायक, बट यू आर फीलिंग स्टक और स्टैग्नेंट। तो आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं आप ये फीलिंग से कब बाहर निकलेंगे, तो अब आप बाहर निकलते नजर आएंगे। रीजनरेशन इज़ द कार्ड, वो फिर से यही बता रहा है कि न्यू लाइफ तो होगी, सब कुछ ना रीजनरेट होगा आपकी ज़िंदगी में। आप आगे बढ़ते नजर आएंगे, जैसे कि लावा के बाद नहीं सब कुछ रीजनरेट होना शुरू हो जाता, इसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी सारी, और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नए तरीके से रीजनरेट होता नजर आएगा। और ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रीनरी होती जा रही है सारी की सारी, और ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता जा रहा है। तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ग्रीनरी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आने वाली है। देन वी हैव जाया,
अर्थ कनेक्शन, सकीना एंड आइसिस। अर्थ कनेक्शन ये बताता है आपको जो है अर्थ से बहुत प्यार है। आप कई बार सेंसिटिव महसूस करते होंगे इस बात को लेके कि लोग एनवायरनमेंट को बहुत पॉल्यूटेड रखते हैं, प्लेनेट को ख़राब कर रहे हैं, और आपको ये महसूस होता होगा कि आप इसके लिए कुछ कर सकें, और आप काफ़ी अवेयर इंसान भी हैं। और आपको दूसरा मतलब इस कार्ड का ये भी है कि ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप ग्राउंडेड नहीं होंगे तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा अप्रूटेड फील होता होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है सोच ही ना पाते हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो, तो ये सोचते होंगे कि पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक होगा, पास में जो कुछ बुरा उसकी वजह से आप फ्यूचर की टेंशन में रहते होंगे। बट यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको किसी के घर के आसपास अगर पार्क है तो पार्क में घास पे चलना चाहिए, योगा करना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशंस वगैरह जो होते हैं वो सुन लेने चाहिए। आप जल्दी हील होंगे और आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपको हमेशा फ्लो में रहना चाहिए और फ्यूचर और पास्ट में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू नीड टू प्लान योर फ्यूचर, बट आपको क्या करना है, प्लान ज़रूर कीजिए, बट प्रेजेंट का सारा टाइम मत निकालिए। प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट के काम ज़रूर करने पड़ेंगे। ये जो सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है ये बताता है कि अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द रिदम ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आप बिल्कुल एक फ्री बर्ड की तरह हैं। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि आप लोग फ्री नहीं हैं या बहुत सारी बंदिशें हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे किसी को लिखना अच्छा पसंद है तो ठीक है, लिखना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। आप किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो वो गाना गा सकता है। अपने जो गिफ्ट्स हैं, किसी को मेडिटेशन सिखाना अच्छा लगता है तो वो सिखा सकता है। अपने गिफ्ट्स को जो है एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। आप अपनी फ्रीडम को फील कर सकेंगे, क्योंकि आप अपनी बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा ट्रैप्ड महसूस होता है। रियल में आप एक इस फ्री बर्ड की तरह हैं। आपकी फ्रीडम आपके पास है, कहीं और नहीं है। देन वी हैव आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग। ये जो कार्ड है ये बताता है योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आपके जो ड्रीम्स और विजन है ना और गोल्स हैं वो रियलिटी बन रहे हैं, तो आपको जो है वो फोकस्ड रहना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपको नहीं पता आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों के कितना पास हैं। अब हम लाइफ पर्पस ओरेकल से देखते हैं। हमारे पास आया है स्पिरिचुअल टीचर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखिए इस कार्ड में हम बात कर रहे थे कि आपके क्रिएटिव सेल्फ की, तो यहाँ पे भी आ गया क्रिएटिव एक्सप्रेशन कि आपकी जो सोल है ना वो लॉन्ग कर रही होगी कि आप अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके। किसी को ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता होगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें आपको भी हील करेंगी साथ साथ में, और आपको फिर इतना बंधा हुआ महसूस नहीं होगा, आपको बिल्कुल फ्री महसूस होगा। और यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर आया। कुछ लोग हो सकता है कि आप ये जो पाइल वाले लोग हैं आप बहुत ब्लेस्ड हैं, विजडम आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, और आपके अंदर ना एक अर्ज है कि आप उसे लोगों से शेयर कर सकें, पर हो सकता है आपको हेजिटेशन होती हो। बट ये आपकी पावर है, आपका गिफ्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और लोग हील भी होंगे और उनके साथ साथ आप खुद भी हील होंगे। तो आपको ये काम शुरू कर देना चाहिए। काफ़ी लोग इस मंथ में भी ये काम शुरू करेंगे। अपना 100% दीजिए, आपको इससे भी सक्सेस मिलेगी। और जो नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं इस मंथ के, डेट्स जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ 4, 6, 3, 9, 10 है, 12 है, 7 है एंड 13। ये सब नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब हमारा जो है स्पेशल मैसेज जो कार्ड है सितंबर के लिए वो है डोंट वरी बी हैप्पी, कि किसी टेंशन की आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, गो विद द फ्लो, और यू नीड टू मेक अ डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेना है और वो डिसीजन से ही आपकी पावर आपके हाथ में आएगी। आपके पास इतनी विजडम है कि आप सही डिसीजन ले सकें, तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए एंड डोंट बी हैप्पी।
तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। और मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो। जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ किया यानी कि ऑरेंज स्टार चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोग सितंबर मंथ में अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने चूज़ किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। वाह, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि उन्हें इस मंथ में पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। ये मोस्ट प्रोबेबली कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये मैरिज पार्टनरशिप भी हो सकती है कि उन्हें कोई अपना बेटर हाफ मिल जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों की शादी तय हो जाएगी इस मंथ में और कुछ लोगों की एंगेजमेंट्स भी हो सकती हैं। और 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि जो वर्क पार्टनरशिप भी आपके लिए ऑफर होगी ना, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कार्ड ऐसी पार्टनरशिप्स के लिए है जो दोनों तरफ से इक्विटेबल हो। उसमें आपको प्रॉपर अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वॉन्ड्स क्रिएटिव साइंस होते हैं, तो क्रिएटिव साइंस में ये आपकी क्रिएटिविटी से भी जुड़ी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है सितंबर में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर होगी, कोई ऐसी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है जो क्रिएटिव काम से रिलेट करती होगी, आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन से रिलेट करती होगी और आप उसमें एक्सेल करते नज़र आ रहे हैं। ये पार्टनरशिप जो है आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। कुछ लोगों के लिए ऑप्शन है कि वो कोई फॉरेन ट्रैवल इससे रिलेट करती हो, जो आपको काम मिल रहा है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो सकता है कि अब्रॉड से रिलेट करती हो, किसी डिफरेंट सिटी से करती हो, बट मोस्ट प्रोबेबली अब्रॉड से करती हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड कार्ड। 7 ऑफ जो पेंटिकल्स है, ये कार्ड ये बताता है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत परिश्रम किया है और उस परिश्रम का फल आपको अब मिलने वाला है। जिस तरीके से ये नहीं लेडी वाटर कर रही है इस प्लांट को, फिर प्लांट धीरे धीरे बड़ा होते होते ट्री बन गया है, आपके जो हार्ड वर्क है, जो आपकी मेहनत है, उसका फल आपको अब नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको आपके पेशेंस का, अपने हार्ड वर्क का फल मिलता नज़र आएगा। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से सितंबर में हो जाएगी। अगर आप बहुत वक्त से पेशेंस रखे हुए हैं तो वो अब पे ऑफ होगा। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बताता है कि आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं और एक कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आपको जो है इस पे क्विकली एक्ट भी करना होगा, क्योंकि वॉन्ड्स जो साइन है वो आपके क्रिएटिव टैलेंट्स को दिखाते हैं। तो ये जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, ये आपने हो सकता है अब तक का एक्सप्रेस ना किए हो, बट आपको एक्सप्रेस करने चाहिए, क्योंकि इसमें आप प्रोग्रेस करते नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे अपने काम में तो आपके लिए बेटर होगा, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपकी ज़िंदगी में और बेहतर आपकी ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन में होगी। तो ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन को दिखाती हैं, स्पार्क को दिखाती हैं और ये बताती है कि आप इतने फ्री स्पिरिटेड हैं, आप बहुत पॉजिटिव और पैशनेट इंसान हैं, बहुत लाइट हार्टेड इंसान हैं, बट आपके अंदर जो पैशन है ना चीज़ों को लेके, कि आपको जो भी काम करना है पूरी शिद्दत से करना है, तो आपके पास कोई तो ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है जिसके लिए आपकी शिद्दत उस लेवल पे है, तो फिर आपको जो है उसकी तरफ मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ तो नया है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और चेंज भी होगा वो आपके लिए एक नया। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन अ वॉन्ड साइन। वॉन्ड जो है ये बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे एस आया है तो वो नई अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। अगर आप पहले से ऐसे किसी फील्ड में नहीं हैं तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी कोई आती नज़र आ रही है और आपके लिए जो है वो बेहतर ऑप्शंस दिखाएगी आगे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स में भी। अगर आप
कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं जो आपको क्रिएटिव अपने टैलेंट्स के लिए चाहिए, तो बहुत जल्द आपके टाइप की अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। एक मेजर साइकिल जो है वो आपकी पूरी हो रही है ज़िंदगी की, और इसी वक्त एक नई साइकिल ज़िंदगी में आपकी शुरू भी हो रही है जो आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी, पॉपुलैरिटी भी दिला सकती है कुछ लोगों को, और बहुत सारी हैप्पीनेस दिला सकती है। वर्ल्ड कार्ड आने का मतलब है काफ़ी बड़ी और अच्छी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में। जैसे कुछ लोगों को, जैसे हमने फर्स्ट कार्ड में ये बताया 2 ऑफ वॉन्ड्स में, काफ़ी लोगों को फॉरेन जाने का, फॉरेन ट्रैवल का भी मौका मिल सकता है। आप प्रोग्रेस करते अपनी ज़िंदगी में नजर आएंगे। ये जो नई साइकिल आपके लिए शुरू हो रही है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आपकी जो अब तक का आप ये महसूस कर रहे थे स्ट्रगल था, प्रॉब्लम्स थी, आपका पेशेंस रखने का वक्त ही नहीं ख़त्म हो रहा था, आपको ये लग रहा था कि सिर्फ पेशेंस ही रखे हुए हैं, हो तो कुछ रहा नहीं है, तो ऐसा सब अब ख़त्म हो रहा है। इसके आने से आपको ये बता रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कि आपको ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और यहाँ पे तो हमारे पास 3 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए बहुत बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। देन वी हैव यिन कार्ड एंड चॉपवुड। तो यिन कार्ड जो है वो ये बताता है कि आपको जो है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। आई मीन टू से कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं और कई बार वहीं खो जाते हैं कि पास्ट में ये हो गया है, पास्ट में वो हो गया है। और दूसरा, फ्यूचर के बारे में डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। देखिए, फ्यूचर के बारे में सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, उसके लिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, बट उसे प्रेजेंट में जीने में बुराई है, क्योंकि आप अपना प्रेजेंट मोमेंट छोड़ रहे हैं। फ्यूचर तो जब होगा आप उसे तब भी जी लेंगे, पर हर वक्त जो प्रेजेंट मोमेंट होता जा रहा है उसमें आप उस तरीके से उसे नहीं जी पा रहे। चॉपवुड भी अगेन यही बताता है कि आपके सामने पहले जो है आपको वो काम करने चाहिए। ठीक है, आपको प्लान करना है, आपको कल के लिए भी तैयारी करके रखनी है अपने फ्यूचर के लिए, बट आपके सामने जो फ़िलहाल काम है आपको वो भी पूरे करते चलना है। दूसरी बात ये कि यिन कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ रिसेप्टिविटी। आपको जो है ये जो आपकी ज़िंदगी में टाइम है, ये है आपको रिसेप्टिव स्टेज में रहना। एक वक्त होता है आपने आप बहुत सारे आपने एफर्ट्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया, ठीक है, बट अब जो टाइम है वो आपके रिसीव करने का टाइम है। आपके सामने खुद अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होंगी, खुद बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज़ ही नज़र आ रही हैं। मतलब आप रिसीव करेंगे यूनिवर्स की अबंडेंस को, अपने विंडफॉल्स को, और वो टाइम आपके लिए आ चुका है। तो इसमें आपको खुद उसे पुश नहीं करना है, आपको रिसीविंग की पोजीशन में रहना है। एंड चॉपवुड ये भी बताता है कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि सबके स्ट्रगल्स डिफरेंट होते हैं, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, तो कुछ भी सिमिलैरिटी होना ज़रूरी नहीं है। तो आप कंपेयर करना खुद को छोड़ दीजिए, वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन वी हैव वाइट ईगल एंड सिस्टर स्पिरिट, अवेकनिंग प्रेजेंस एंड होली स्पिरिट। वाइट ईगल स्पिरिट जो कह रहा है वो ये बता रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपके साथ हमेशा आपके गाइड्स और एंजल्स होते हैं, आपको ये महसूस भी होता होगा। बट हो सकता है आप वुंडेड फील करते हो कभी कभी कुछ चीज़ों में, जैसे कुछ कुछ चीज़ें पास्ट में हुई हैं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करते हैं। तो आपको जो है रिलीज़ कर देनी चाहिए वो सब परेशानी, अपनी छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पकड़ के बैठने से आपको खुद ही तकलीफ हो रहा है। आई नो फॉरगिव करना आसान नहीं है, बट यू नीड टू डू दैट, आपके खुद के मन की शांति के लिए। एल मोरिया जो है वो ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, और आपके गाइड्स और एंजल्स का आपके साथ हमेशा प्यार है। और आप जो है ना वो आपकी शील्ड की तरह काम करते हैं आपके लिए। आपके चारों तरफ उन्होंने अपने प्यार की शील्ड बनाई हुई है, आपके गाइड्स और एंजल्स ने एक क्लॉक की तरह आपने उनके ब्लेसिंग्स को पहना हुआ है। एंड देन वी हैव होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स।
देखिए ये भी लव का कार्ड है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके पास आपके गाइड्स एंजल्स का बहुत ज़्यादा प्यार है। तो आपके लिए ये कार्ड ये भी बताता है कि मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है बस। और आपको नहीं पता कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों के कितने पास हैं। और मिरेकल्स का मतलब है वो किसी भी पल हो सकते हैं। जो ये सितंबर मंथ है उसमें आपके लिए कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि मिरेकल्स का कार्ड आया है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने के चांसेस हैं, और वो कोई नई अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे जो आपके लिए नंबर्स इम्पॉर्टेंट है वो है 2 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है। ये डेट्स भी हो सकती हैं आपके लिए किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए। 1 इम्पॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स 21 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन लाइफ पर्पस ओरेकल से हमारे पास है टॉक टू योर एंजल्स। यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। आप पहले से ये काम कर रहे हैं। और बिल्डर कार्ड ये बताता है आपके अंदर क्रिएट करने की एबिलिटी है, क्योंकि वॉन्ट्स का साइन आया है। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए अगर आप शिद्दत से मेहनत करें। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आर्किटेक्चर से भी रिलेट करते होंगे, इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते होंगे। बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डर भी हो सकते हैं। हो सकता है अपने हेल्थ का ध्यान रखते होंगे। और ये भी चांसेस हैं आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आपको जो है अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपके पास अगर इस मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है और वो क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है और आप उसे करना चाहते हैं, चाहे आपने अब तक का की हो नहीं की हो, आपको कोशिश करनी चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब हमारा स्पेशल मैसेज कार्ड देखते हैं सितंबर के लिए। कॉन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। आपको जो है वो हो सकता है आपके आसपास के लोग थोड़ा सा कॉम्बैटिव हो, छोटी छोटी सी बातों पे भड़क जाते हैं और ऐसा कुछ। पर आपको हर डिस्कशन में कूदने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपने बैटल्स को वाइजली चूज़ करना है और बिना बात में आपको अपनी शांति भंग नहीं करनी है। शांति से काम लीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानिए, अपनी ब्लेसिंग्स का ध्यान रखिए कि कितने ब्लेस्ड हैं आप। तो उस नेगेटिव एनर्जी में भी मत जाइए, नेगेटिव मोड में भी मत जाइए, और अपनी वरीज़ को जो है वो अपने गाइड्स और एंजल्स पे छोड़ दीजिए। बट हर बात आपके कन्फ्रंट करने के लिए नहीं है, वो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप इस टाइम में अपना ध्यान किसी बेटर जगह, पॉजिटिव जगह लगाते हैं अपने काम की जगह, तो कुछ बेटर हो सकता है। वरना इन कन्फ्रंटेशन में उलझ गए तो फिर तो आपकी एनर्जी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि एक बार हम परेशान हो जाते हैं तो काफ़ी टाइम के लिए वो बात हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है। जब तक आपकी ज़रूरत ना हो किसी टॉपिक पे, आपको बिना कारण दूसरों की लड़ाई में नहीं कूदना, क्योंकि ये जो मंथ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोगों को जो पढ़ने का ऑप्शन हो सकता है, आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन, हो सकता है अब्रॉड कहीं ऑप्शन मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ये करियर की भी बात हो सकती है, वो बाहर जाके अपना करियर फॉलो करें। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।